नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उड़ीसा में बीजेपी की ताकत में आज तब बड़ा इजाफा हो गया जब कटक के 6 बार के सांसद भृतहरि महताब तमाम अन्य नेताओं के साथ आज बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा की उपस्थिति में जो भृतहरि महताब हैं और अन्य लोग हैं आज बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान भृतहरि महताब और अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था जताई और उम्मीद जताई कि विकसित भारत का जो संकल्प लेकर मोदी जी चल रहे हैं उसमें वह भी अपना योगदान दे पाएंगे। आइए देखते हैं भृतहरि महताब ने बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी है। एक निर्णय जीवन के एक पड़ाव में लेना अनिवार्य हो जाता है। मेरा जो अनुभव है पिछले 26-28 साल में, राष्ट्रवाद और एकात्मता और पूर्वोदय, ये तीनों का समाहार भारतीय जनता पार्टी के जरिए ही हो सकता है। कई उदाहरण है पिछले 10 साल से जो मैंने अनुभव किया और मुझे लगा कि ये निर्णय सही होगा इस समय भाजपा के साथ जुड़ना और हमारे राज्य के प्रगति और उन्नति के लिए काम करने की एक मौका भाजपा के जरिए कुछ कर पाना। मैं शुक्रगुजार हूं इसलिए कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शक्ति, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के विश्वास और नड्डा जी की प्रेरणा हमें आगे ले जाने में मददगार होगी। जैसे यहाँ हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं, कई जनों को मैं जानता हूँ, पर मंच पर जो विराजमान हैं सभी को मैं कई सालों से जानता हूँ। एक नई टीम, नई शुरुआत, नई इनिंग्स में कुछ शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है आपका पूरा समर्थन मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उड़ीसा में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसका आभास आप अगर उड़ीसा आए तो खुद देख सकेंगे। और ये परिवर्तन मोदी जी के कारण हो रहा है, गृह मंत्री जी अमित शाह जी के कारण हो रहा है और उसका परिचालन मनमोहन भाई जो यहाँ बैठे हैं, धर्मेंद्र भाई जो यहाँ बैठे हैं, उनके नेतृत्व से आगे चल रहा है। और बैजयंत जी तो है ही हमारे साथ, हम साथ साथ थे और आज साथ साथ हो गए। हम आपको यह भी बता दें कि उड़ीसा में बीजू जनता दल और बीजेपी ने गठबंधन के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन सीटों का समझौता जो था उस पर बात अड़ रही थी। कहीं ना कहीं बीजेपी ज़्यादा सीटें लोकसभा में चाहती थी और बीजेडी ऐसा करने को साफ मना कर रही थी। और अब दोनों पार्टियों की राह अलग हो चुकी है। बीजेपी को भरोसा है, हम आपको यह भी बता दें कि जो प्रदेश बीजेपी की इकाई है वो शुरू से ही बीजेडी से किसी भी प्रकार के गठबंधन के खिलाफ थी और आखिरकार प्रदेश इकाई की ही जीत हुई है। केंद्रीय नेतृत्व को झुकना पड़ा प्रदेश इकाई के आगे। और हम आपको बता दें कि अब जब दोनों पार्टियों ने अलग फैसला कर लिया है, चुनाव लड़ने का अधिकांश उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, जो नामांकन प्रक्रिया है वो फेज़ वाइज आगे बढ़ रही है और दोनों तरफ से जो नेतृत्व में जो स्पष्टीकरण हो चुका है कि जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं वो लगातार अपना जो विधानसभा जहां से लड़ते हैं वहीं से उन्होंने एक बार फिर से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। अपनी पार्टी के अन्य जो उम्मीदवार हैं उनकी भी घोषणा कर दी है। बीजेपी के भी जो लगातार उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं। तो अब लगातार जो हम देख रहे थे पिछले काफ़ी समय से कि बीजेडी और बीजेपी एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे थे। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नवीन पटनायक की तारीफ़
कर रहे थे। तो अब देखना होगा कि ये जो दोनों दल हैं, इन दोनों दलों के बीच में जो बिल्कुल दोस्ती देखने को मिल रही थी, क्या वो दोस्ती अब चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिलती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान भी नवीन पटनायक की तारीफ करते हैं? क्या गृहमंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान भी नवीन पटनायक की तारीफ करते हैं? ये सब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब दोनों दल अलग अलग लड़ने का फैसला कर चुके हैं। तो आज कटक के सांसद, निवर्तमान सांसद जो भर्तृहरि महताब हैं, वो एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत हैं और ये दिखा रहा है कि ओडिशा में भी परिवर्तन की लहर है। देखना होगा कि क्या ओडिशा से बीजू जनता दल की जो सत्ता है उसको बीजेपी हिला पाती है, या फिर एक बार फिर नवीन पटनायक ओडिशा की सत्ता भी हासिल करते हैं और अधिकांश लोकसभा सीटों पर भी अपनी पार्टी को जिता पाते हैं। ये तो खैर 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में तहीं, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।